प्रिय भक्तों, आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भगवत कृपा अंक से आज आपको गंगा जल की महिमा सुनाने जा रहे हैं। आज कथा का शीर्षक है गंगा जल से प्रेत आत्माओं का उद्धार। भक्तों, फिर से कहना चाहेंगे कि ये कथा बिल्कुल सच्ची है। जिन्होंने लिख के भेजा है वो लिख रहे हैं कि मेरा मूल निवास स्थान मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान है। वो कह रहे हैं कि दुर्ग पर ही हमारी हवेली थी, जो कि अब प्राह खंडर हो गई है। पिताजी हमारे सरकारी नौकरी में थे, अब वो मांडलगढ़ छोड़ चुके हैं। हमारे दादा परदादा कृषक जमींदार थे। प्रस्तुत सत्य घटना थोड़ा सा पुरानी है, लेकिन ये मेरे बचपन की है। हम परिवार दीपावली पर मांडलगढ़ जाते थे। जैसे कि आमतौर पर भारतीय परिवारों में होता कि बच्चे नौकरी बाहर करते शहरों में त्योहारों में आते हैं, तो कह रहे हैं कि हम लोग दीपावली अपने घर यानी मांडलगढ़ आए हुए थे। दीपावली के एक दिन पूर्व रात्रि जागरण होता था और दुर्ग पर एक जलाशय यानी तालाब बना हुआ था, जो सागर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लगभग 20,000 सीढ़ियाँ बनी होंगी। 12 महीने वह पानी से भरा रहता है। रात्रि जागरण में देवी देवताओं को स्नान कराने हेतु सागर से शुद्ध पानी लाना पड़ता था। मैं और मेरे स्वर्गीय पिताजी पानी लाने का पात्र लेकर सागर गए। संध्या समाप्त हो गई थी और कृष्ण पक्ष की रात्रि होने से अंधेरा हो गया था। जैसे कि कृष्ण पक्ष की रात्रि में चंद्रमा दिखता नहीं है, तो अंधेरा हो गया था। जलाशय से पानी का पात्र लेकर हम अब निर्जन रास्ते से आ रहे थे, तो हमें मार्ग के बाईं ओर चट्टान के पास 2 स्त्रियां घूंघट निकाली मिली और दोनों ही एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। मतलब अंधेरे में लगा कि 2 औरतें खड़ी हैं, बिल्कुल ना हिल रही थी ना डुल रही थी, मानो किसी ने आसमान से उतार कर वहाँ उनको स्थापित कर दिया हो। और उनकी लंबाई आम औरतों से कुछ ज़्यादा थी। अब देखिए, जैसा कि रात हो रही थी, अंधेरा था। अब हमको और पिताजी को थोड़ा सा भय लगा। आसपास कोई नहीं था। अब जैसा कि 4 कदम आगे चले तो हमने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों गायब थी। कि जिज्ञासा हो गई थी कि 2 स्त्रियां यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं, और 4 कदम चलने के बाद ही देखा तो दोनों गायब। तब पिताजी ने हनुमान चालीसा की हुए चौपाई दोहराई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और गायत्री मंत्र का मन ही मन जप किया। तदंतर हम लोग घर लौट आए। जब हमने इस बात का जिक्र अपने परिवार वालों से किया तो ज्ञात हुआ कि चट्टान के पास खदान में कुछ वर्ष पूर्व 2 महिलाएं दबकर मर गई थीं। उन्हीं की भटकती प्रेत आत्माएं कभी कभी सशरीर हमको दिखाई दे जाती हैं। इस घटना के पश्चात वे स्त्रियां पुनः हमें स्वप्न में दिखाई दी और बोली, भैया हमारा उद्धार कर दो, हम प्रेत योनि में बहुत दुखी हैं। गंगा जल से चट्टान के पास छिड़काव कर हमारे उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करो। मतलब उन्होंने कहा कि जिस जगह वो दब के मरी थी तो उस जगह आप गंगा जल छिड़क दीजिए और संकल्प ले लीजिए कि हमारा उद्धार हो जाए। तदंतर मैंने एवं अन्य परिजनों ने मैंने सपना बताया तो चट्टान के पास गंगा जल का छिड़काव कर वहाँ दीपक जलाकर और उन प्रेत आत्माओं के उद्धार के लिए, जो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये करो, अन्य धार्मिक कृत्य अपनी तरफ से किए। इस कार्य के संपन्न होने के पश्चात ये प्रेत आत्माएं पुनः मेरे स्वप्न में दिखाई दी और बोली, भैया हमें अब प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई है, हमें पितृलोक में अब जगह मिल गई है, अब हम पितृलोक जा रही हैं, ईश्वर आपका भला करे। इस घटना से ये जानकारी होती है कि गंगा जल का कितना महत्व है। ये मानव ही नहीं पर लोक को गत आत्माओं को भी शांति प्रदान करता है। बोलिए जय गंगा मैया की।
जय श्री राम।